एक खातून से मुलाकात हुई पिछले हफ्ते। वो खातून मगरिब की नमाज के लिए खड़ी हुई थी। रात के 2:30 बजे तक उन्हें यकीन दिलाना मुश्किल हो गया था कि मगरिब की नमाज पूरी हो गई है। Oh my God. फिर एंड ऑफ द डे किया ये कि उनकी वीडियो बनाई और वीडियो बना करके उनको दिखाई कि देखिए ये आपने नमाज पढ़ी, ये याददाश्त है ना। ये बड़ी मुश्किल से उनको यकीन दिलाया, तब उन्होंने नमाज पढ़नी छोड़ी। इसी तरह डायमेंशिया में लोग खाना खाते हैं भूल जाते हैं। अक्सर घरों में ससुर की लड़ाई बहू से हो रही होती है, तुमने मुझे खाना नहीं दिया, हालांकि वो थोड़ी देर पहले खाना खा चुके हैं, लेकिन वो मेमोरी उनकी करंट मेमोरी काम नहीं कर रही होती। होता क्या है, मैं जो बात कर रहा था वीडियो की, जो चीज़ हमने अपने इम्पैक्ट के तौर पर अपने ब्रेन में प्रिंट कर ली है उसको रिकॉल करना आसान है। जो सही तौर पर प्रिंट हुई ही नहीं उसको रिकॉल आप करेंगे कैसे? चुनाचे आपने अपने रजिस्टर करना जरूरी है उसको एक तरीके से। अगर आपने ऑक्युपाई कर लिया है और आप उन तमाम चीज़ों को, नई जो चीज़ें आ रही हैं उनको आप रजिस्टर्ड नहीं कर रहे, लेकिन आपके पास रजिस्ट्रेशन जो है वो सारी की सारी माजी की है, सारी बचपन की है, तो फिर बुढ़ापे में जब आप करंट चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आपके पास माजी ही रह जाएगा याद करने के लिए। आपको अपनी हवेली याद होगी, आपको अपना पुराना घर याद होगा। जी जी, ये वैसे मुझे बताएं डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों होता है? हम अक्सर लोगों को देखते हैं जब अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं तो अपनी ज़िंदगी के जो है ना, जब वो काफ़ी, जब उनकी एज 70 प्लस में स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं, जब वो इस दौर में आ जाते हैं तो उनको करंट क्या हो रहा है वो याद नहीं रहता, पिछला याद आता है। उनको पिछला याद आता है। जैसे मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त है, तो उनके जो फादर हैं वो उनको बताते हैं, वो बल्कि खुद बहुत छोटे थे जब वो पार्टीशन हुई थी, तो वो कहती हैं कि वो बताते हैं कि हम तो यहाँ रहते हैं, ये हमारी फ़लानी हवेली थी, ये हमारे वही रिश्तेदार हैं जो वहाँ पे रहते हैं, तो वो वापस अपने आप को उस एरा में ले जाते हैं। ये क्या फेज़ है डॉक्टर साहब? ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनामिना है और डिमेंशिया की बेसिस यहाँ से शुरू होती है। जो पहली सिम्टम्स आती हैं वो फॉरगेटफुलनेस तो होती है, साथ में दे आर मोर प्रीऑक्युपाइड टू देयर पास्ट। जैसे सिगमंड फ्रेड है, मैडम ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि जो साइकोएनालिटिक का जो कॉन्सेप्ट है कि जो आपकी जो अनप्लेजेंट फीलिंग्स हैं, थिंकिंग है, परसेप्शन है, बिहेवियर है, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। अगर वो ज़्यादा माजी वाली जो बात की वो अगर ना हो तो हम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाएं। तो सम टाइम फॉरगेटफुलनेस इज़ अ ब्लेसिंग आल्सो। ये ब्लेसिंग भी है, और ब्लेसिंग का यही है कि जब इस तरह के जो पेशेंट, जैसे हम बात कर रहे थे, तो उनमें पास्ट ओरिएंटेड इनकी थिंकिंग हो जाती है और प्रेजेंट उनको याद नहीं रहता। ख़ास तौर पे चूँकि डिमेंशिया या अल्जाइमर्स जो है ये आमतौर पे ऐसी एज में होते हैं जब आपको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं। आपको शुगर भी है, आपको हाइपरटेंशन भी है, आपको थायराइड का प्रॉब्लम भी है, खुदा न खास्ता कोई आपको कैंसर भी है, या और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो होता क्या है कि इस तरह के पेशेंट जो है वो मेडिसिन खाना भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है शुगर का, उसने अपनी मेडिसिन टाइम से उसने खानी थी, नहीं खाई तो उसका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। या वाइस वर्सा, अगर उसने पहले मेडिसिन ले चुका है, आधे घंटे बाद दोबारा उसने शुगर की दवाई ले ली तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। तो ऐसे जो पेशेंट जिनको डिमेंशिया और साथ में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन हो, उनके जो इमीडिएट केयर गिवर हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर है, स्पाउस है या उनके बच्चे हैं, उनका ये काम बनता है कि उनकी मेडिसिन का कंट्रोल अपने हाथ में रखें, उनको ना दें, क्योंकि वो या तो डोज को मिस कर देंगे या डबल डोज खा लेंगे। और उसकी वजह वही जो आपने जिक्र किया ना कि इनको एक चीज़ों का जो है ना याद नहीं रहता, और पुरानी चीज़ें याद रहती हैं। मतलब कल क्या किया, आज सुबह क्या, वो याद नहीं है, पर हाँ वो याद है, वो बचपन पुरानी की सब चीज़ याद है, बचपन की हवेली याद है, लोग याद है। अल्जाइमर और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और यहाँ से ही हम इसको पिक करते हैं। सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उनसे यही क्वेश्चन करते हैं कि उनको पास्ट और प्रेजेंट मेमोरी के बारे में कुछ बताएं। तो पेशेंट खुद से बताते हैं, हाँ जी ये आजकल अपने पुराने जो लोगों को याद कर रहे हैं, जो मरे हुए लोग हैं उनको याद कर रहे हैं, या अपना पुराने घर को याद कर रहे हैं, या जो अपने। और हमें ऐसा लग रहा होता है कि जैसे बहुत से बुजुर्ग अपने ऐसे लोगों का जिक्र कर रहे थे जो दुनिया से जा चुके होते हैं, वो कहते थे हमने उनसे मिले, तो हम कह रहे थे पता नहीं, अक्सर लोग, आप आई एम सॉरी आप लोग को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन लोगों को शायद लग रहा था कि पता नहीं, या इट्स द टाइम कि उनको नजर आने लग गए हैं। बहुत से लोग इस बात का भी पहले वो करते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल में जो घर वालों की जिम्मेदारी है, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, जो वो डिस्पेंसर आते हैं ना कि सुबह की दवा ये है, शाम की दवा ये है, आप उसको हमेशा मैनेज कीजिए।
घर वालों की छोटी सी जिम्मेदारी है। उसको आपने 4 दिन की, 6 दिन की, 1 हफ्ते की बना के दवा दे देनी है कि आपने सुबह की वेडनेसडे की दवा खाई या नहीं खाई, थर्सडे की दवा खाई या नहीं खाई, AM की खाई या नहीं खाई, PM की खाई या नहीं खाई। सिर्फ उसको मैनेज करके दीजिए ताकि उन्हें 6 दवाएं ना खानी पड़े, उनको सिर्फ एक बॉक्स खोलना और खा लेना। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उस पेशेंट के लिए, डायमेंशिया का पेशेंट है, उसकी मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिन के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका जो स्टार्ट है वो प्रेजेंट से ही है ना, और पास्ट को तो प्रॉब्लम ही नहीं होता है इसमें। दैट्स वाई वो पास्ट के बहुत सारे लोगों से अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप को भी मिक्सअप कर रहे होते हैं, यानी अपनी बेटी को अपनी बहन बोल देंगे। अच्छा, अब इसमें जो इशू हो रहा होता है प्रेजेंट में, वो हो रहा होता है कि नई इन्फॉर्मेशन जो इस वक्त है, यानी मुझे ब्रश करना है, मुझे खाना खाना है, या जो नाम है, ये भूल चूक होना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर सोच विचार नहीं कर पाते हैं, सोच नहीं सकते, और साथ साथ जो फैसला लेने में दिक्कत होना शुरू होती है कि मुझे काम करना चाहिए। तो इसके लिए जो थेरेपी यूज़ होती है दैट इज़ रीओरिएंटेशन थेरेपी, कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में उनको इंगेज किया जाता है कि अच्छा अबू आप बताइए सुबह हमने आज नाश्ते में क्या खाया था। अच्छा, हम 2015 में ये तस्वीर देखें, ये हम कहाँ गए थे। इशारे दें ताकि वो उस स्टोरी को कंप्लीट करना, एक्टिविटी है, और छोटी छोटी सी एक्टिविटी। फिर उनको जो है वो अलमारी उनकी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें चीज़ें फिक्स्ड पड़ी हों, और एक दफ़ा उनको दिखा दें कि ये आपने इधर से ही ये कमीज़ उठानी है, और हर दफ़ा उनको शुरू में ले जाके असिस्ट करा के। बाथरूम उनके ऊंचे लेवल पे ना हो, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में गिरने का भी बहुत ख़तरा होता है, लर्जा भी आ सकता है। अच्छा, अल्जाइमर इज़ वन ऑफ दी कॉमनेस्ट है ना डिमेंशिया की, लेकिन और बहुत सारी वजूहात हैं इसकी। वेस्कुलर है, पार्किंसंस है, बहुत सारी हैं। जो हमारी ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी, स्ट्रोक की बीमारी, चर्बी की बीमारी की वजह से जो हमारा डिमेंशिया है वो वेस्कुलर है, यानी वेस्कुलर सिस्टम हमारा इफ़ेक्ट होता है। तो हमें बहुत सही तशख़ीस की ज़रूरत है कि जो अर्ली साइंस हैं डिमेंशिया के, भूल चूक की बीमारी में, हमें उसमें जो हमारे लव्ड वंस हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमें उन पे इल्ज़ाम नहीं लगाना कि ये तो ऐसे ही करते रहते हैं, ये तो ऐसे ही भूल जाते हैं, ड्रामा कर रहे हैं, या कोई बात नहीं, ऐसी उम्र में ऐसा होता है। एक दफ़ा तशख़ीस ज़रूर करा लें, क्योंकि सिर्फ अल्जाइमर्स नहीं है, और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जैसे अभी डिस्कशन ये हो रही है, पाकिस्तान में क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारा इतना अच्छा नहीं है ना, तो हमारी और बहुत सारी इंटरनल बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां बहुत सारी हैं। हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इतना होता है, बड़ों को अगर वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, विदिन कहते हैं कि सिर्फ 2 दफ़ा अगर पेट ख़राब हो जाए और 2 दफ़ा उल्टी हो जाए तो आप डिलीरियम में चले जाएंगे, आपका बिल्कुल कंफ्यूजनल स्टेट आ जाएगा, उल्टी पुल्टी बातें करेंगे, उठ नहीं सकेंगे, पूरा दिन सो सकेंगे, और हम कहेंगे कोई बात नहीं, तबीयत ख़राब है। तो इवन 2 मोशंस इज एन इमरजेंसी। इनके ये अक्सर हम देखते हैं अपने पेरेंट्स में, आप देखेंगे कि वो एक टाइम के बाद जब क्योंकि दवाइयाँ भी बहुत खा रहे थे वाकई भूल जाते हैं। मैं अक्सर, मुझे लग रहा होता है, मैं अपने आप को अगर लूँ तो मैं अक्सर स्ट्रगल कर रही थी कि मैं शाम में, मुझे रात में याद आता था कि ओहो मैंने तो कुछ नहीं खाया। कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी होता है कि ओहो अच्छा आपकी नींद ठीक है? नहीं, बस तो नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमेंशिया में बहुत बड़ी पता वजह क्या होती है? सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर हो जाता है, दिन और रात का पता ही नहीं चलता। आधी रात को पेशेंट्स उठ जाते हैं और कहते हैं कि तैयार हो जाते हैं, मुझे तो ऑफिस जाना है, या मुझे तो ये काम करना है 3 बजे। तो उनको ये जो डे लाइट और नाइट है ना, इसकी भी डिस्क्रिमिनेशन करानी होती, बताना होता है उनको कि ये दिन है, ये रात है, सामने घड़ी होनी चाहिए। तो आप सोचें कि डिमेंशिया पूरी एक स्पेक्ट्रम है, यानी कि इसमें नींद का बड़ा अमल दखल है। मैं तो मुझे लगता है वाकई, मुझे लगता है मैं चली गई, मैं तो वाकई, अगर ये बात है तो देखिए जिनको हो चुका है हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, लेकिन जिनको नहीं है अभी तक, यंग है, जैसे आप हैं, जैसे मैं भी यंग हूं, इसका मतलब जो इससे ज्यादा वर्स्ट होने से मैं इसको बचा सकती हूँ, वो बहुत जरूरी है इस वक्त मेंशन करना कि हम इसको बचा कैसे सकते हैं। बच्चे जी, हमारे साथ कॉलर एक मौजूद है, आयशा। अस्सलाम वालेकुम जी, साहिवाल से हैं। वालेकुम अस्सलाम। बढ़िया, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक, आप ठीक हैं आयशा? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मैं जो एलामात बता रही है ना डॉक्टर साहब, जो साहब बता रही है, बिल्कुल सेम 1 माह हो गया तकरीबन है ना, मेरी सास के साथ ऐसे हुआ है। उनको पास्ट की भी बहुत सी यादें याद आती हैं, और
दरमियान में वो अपने बड़े बेटे को छोटा बेटा कहने लग जाती हैं, छोटे को बड़ा कह रही हैं। और नाम सबके याद है, अपने पोता पोती के सबके याद है उनको। लेकिन जैसे ये सेम अलामात बता रही है ना, ऐसे ही होता है, उनको नींद भी नहीं आ रही। और शुरू में तो वॉशरूम भी बहुत ज्यादा आता था। अच्छा। और कभी तो आता नहीं था, लेकिन फिर भी कहते थे कि मुझे वॉशरूम आया है, मैंने जाना है वॉशरूम में। तो वॉशरूम में जा कह रही थी कि नहीं अब ऐसे नहीं है, मुझे वापस ले जाओ। तो खाने के मुताबिक भी ऐसी पहले तो बहुत कम लगती थी उन्हें, अब बेहतरी की तरफ आ रही हैं। तो हम फैसलाबाद से ना इनका इलाज करवा रहे हैं। अच्छा, तो आप प्लीज बताएं हमें ना इसके बारे में मशवरा दें, हमें और मजीद घर में क्या कंसर्न करना चाहिए। अच्छा, पहली बात तो क्या देखभाल करनी चाहिए? बहुत अच्छी बात है कि आपने बहू होते हुए आपने तक कंसर्न शो किया। मुझे बताएं वैसे आपकी सास की उम्र क्या है? उनकी 75 इयर्स है। 75। और ये आप कह रही कि उनके साथ 1 महीने से हो रहा है? हाँ जी जी। अच्छा ठीक है। आपकी सास को वैसे तो कोई वो बहुत ज्यादा चीखती चिल्लाती थी और रोने लग जाती थी। तो जब से क्योंकि ये उनको लगता था कि मेरी बात समझ नहीं रहा। एग्जैक्टली। उनको लग रहा होगा ना आप लोग उनकी बात उनका यकीन नहीं कर रहे, तो वो बेबसी में रोती थी। कहीं से उन्होंने बात सुन ली है कोई कि गोलियां चलनी है, गोलियां मारनी है, तो वही बात बार के ना अपने बच्चों को बाहर ना जाना, आपको गोलियां लग जाएंगी, आपको कुछ हो जाएगा। वो बात सोच के बार रोने लग जाती थी ऊंची ऊंची। अच्छा अच्छा। आपकी वैसे सास को कोई और साथ में साइलेंट की बीमारी है, कोई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर या डायबिटीज की ऐसी कोई चीज मेडिसिन लेती हो? ब्लड प्रेशर का था ना उनको, ये थोड़ा असर ही हुआ है, उनको इशू हुआ है ब्लड प्रेशर का। और वो भी बहुत ज्यादा नहीं, 135-40 पे ना। वो डॉक्टर ने कहा है कि ये ज्यादा नहीं है, ये नॉर्मल स्टेज में हो जाता है इतना। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी सर, आगा साहब से सवाल पूछना चाहेंगे। क्या आप ब्लड प्रेशर की कोई दवा दे रही हैं? जी वो अभी तो ना फैसलाबाद से दवाई ली है, तो उन्होंने ये दवाई दी है, लेकिन ना बेहतरी आई है उसमें ना। मुझे मेडिसिन का नाम नहीं याद है उसमें ना। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर ब्लड प्रेशर ज़रा सा भी बढ़ा हुआ है तो खुदा के लिए ये मत कीजिए कि ये दवा आज देनी और आज नहीं देनी। अच्छा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो दूंगी, बिल्कुल नहीं। ब्लड प्रेशर की जितनी भी दवाएं हैं, ब्लड प्रेशर लोअरिंग एजेंट नहीं होती, ब्लड प्रेशर मेंटेनिंग एजेंट्स होती हैं। ये जो लोगों का शौक है ना जी आज दवा खानी है कल नहीं खानी, ये नहीं, ये रोज की। अच्छा, आपसे इन्होंने भी बात पूछी जी, आपने सवाल पूछ लीजिए जी। सबसे पहले तो जी आपको बहुत अप्रिसिएशन कि आप इतना कंसर्न्ड हैं अपनी सास के लिए। अच्छा, जैसे मैं आपकी बात को बड़ा गौर से सुन रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके थोड़े मिजाज में उतार चढ़ाव या परेशानी का उनसर या बार बार बात को रिपीट करना। तो कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आपने माहिर नफ्सियात को दिखाया हो या आपको ऐसा लगे कि इसमें भी उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि जो डिमेंशिया है, भूल चूक की जो बीमारी है, उसमें 90% तक चांसेस होते हैं कि ज़िंदगी में कभी ना कभी नफ्सियात का रवैये में चेंज आना शुरू होता है। आप बताइएगा। जी पहले तो कभी भी नहीं हमने चेक करवाया किसी भी नफ्सियात को, ना होने के पहले कभी मसला होगा, ये पहली मरतबा ऐसे हुआ है। ठीक है ठीक है। और आप पता है एक मसला है कि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। हमारे बड़े बुजुर्गों से थोड़ा सा इशू है कि अगर हम उनसे बात करना चाहें ना कि लेट्स गो देयर, तो कहते हैं कि तुम लोग मुझे क्या समझ रहे हो कि मुझे कोई नफ्सियाती इशू हो गया है। सो उनकी एक्सेप्टेंस का भी इशू होता है। लेकिन आप थैंक यू सो मच, आप हमारा शो देखते रहें, हम इस हवाले से बात करेंगे, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारी कॉलर हमारे साथ मौजूद थी जो अपने सास के बारे में बता रही थी। सो मुझे भी, क्योंकि मेरी अम्मी एक बड़ी तवील अलालत मेरी अम्मी ने गुजारी है, और उसमें हमने देखा क्योंकि वो इतनी मेडिसिन खाती थी कि उन मेडिसिन की वजह से भी हमें लगता था कि शायद वो उनके ब्रेन पे इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि उनको भी ये वो होता था, जैसे वो उन्होंने बात की कि उन्होंने कहा कि अच्छा कि मुझे वॉशरूम जाना है, तुम लोग मुझे वॉशरूम नहीं लेके जा रहे। वो हर आधे घंटे के बाद कहते हैं, हमने कहा अम्मी आप होली हैं अम्मी, और वो बेचारी उसी पे स्टक होती थी। और उन्होंने अपने आखिरी 2-3 महीनों में तो ये होती, फिर उसके बाद वो खुद ही खामोश भी कहते हैं, फिर खुद ही खामोश भी हो गई। लेकिन ये ऐसी अलामत है कि जब हम उनको एनकाउंटर करने की कोशिश करते थे इन अ वे कि कहते थे मैं भी आपको लेके गई थी, नहीं तो मुझे लेके नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो रजिस्टर ही नहीं कर पा रही ना कि वो गई थी। तो मैं उनको कहती थी ये देखिए मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ इस वक्त, अभी सुबह के 6 बजे मैं आपको भी लेके जा रही हूँ, फिर आप 6:30 मुझे बोलेंगे ना, मैं आपको फिर वीडियो दिखाऊंगी। फिर वो बेचारी उस पर गुस्सा करती थी। वो ये नहीं कि मुझ पर गुस्सा आ रहा था,
वो क्योंकि रजिस्ट्रेंट को याद ही नहीं होता था कि ये क्या चीज़ मुझे दिखा रही है। तो जैसे जो इनकी हमें जो कॉल आई है और ये फैसलाबाद से इलाज भी करवा रही हैं, तो क्या ऐसी चीज़ है, मैं आप चारों से, आपसे भी, क्योंकि आप तो माशा आप भी अपने आप को एक्टिव रखती हैं, आप निटिंग कर रही हैं, खाने बना रही हैं, आप इतनी चीज़ें करते हैं, तो मुझे बताएं क्या हो सकता है, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं इनकी और ऐसे बहुत सारे और लोगों की जिनमें मुझे जैसे भी बच्चे भी आते थे जिन्होंने अपनी माँ को इतना बीमार देखा हुआ है। माँ की बीमारी की बात कर रहा हूँ। एक उम्र के बाद यूट्रस की कंडीशन खराब हो जाती है, वो थोड़ा सा डाइवर्ट नीचे की तरफ हो जाता है, रेट्रोवर्टेड होता है, मसाने की पोजीशन ख़राब होती है, मसाना कम्प्लीटली एम्प्टी वो ख़वातीन नहीं कर पाती, उन्हें यह हर वक्त एहसास हो रहा होता है कि पेशाब आ रहा है और वो उन्होंने कर लिया है पेशाब, लेकिन क्योंकि रेजिडुअल यूरिन वहाँ पर मौजूद है तो उन्हें यह एहसास रहेगा कि मुझे पेशाब करना है। अच्छा, वो उस तकलीफ़ को बयान नहीं कर सकती, लेकिन रिपीटेशन जो उनकी है वो ये कि मुझे पेशाब आ रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि चीज़ों को बैक एंड पे जाकर के समझने की कोशिश करें। वो लोग जिन्हें हम डायमेंशिया कह रहे हैं, डायमेंशिया की मुख्तलिफ किस्में हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं इनके सामने, क्या मर्दों और औरतों में डिफरेंट किस्म का डायमेंशिया होता है? डेफिनेटली डिफरेंट किस्म का, क्योंकि वो तो पेरीमेनोपॉज से भी गुजर रही होती हैं, देन वो मेनोपॉज से भी गुजरती हैं, फिर अगर उनको डायमेंशिया बचे थे, ओ माय गॉड, औरतों के कितने इम्तिहान है वैसे। असल में जो ये प्री मेनोपॉजल एरिया, वहीं से कुछ ना प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लेकिन जो कंप्लीट मेनोपॉज में चली जाती है तो उसके बाद वो जो केमिकल सपोर्ट है वो ख़त्म हो जाती है। खुदा के लिए इस बात को समझिए कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत मेन चीज़ों को ख़राब कर रही होती हैं। बाकी जो टेक्निकल लैंग्वेज है हमारे लोग मौजूद हैं, बेहतर मैं बिल्कुल इन पे बात भी आती है, लेकिन